साहिब बंदगी सतनाम। बंदगी मेरे सतगुरु कबीर साहिब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहिब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहिब, गुरु अंगद देव साहिब, गुरु भीखा साहिब, गुरु मलुकदास साहिब, गुरु गरीबदास साहिब, रेवीदास साहिब, अचलूराम साहिब, दासदास साहिब, बन्नानाथ साहिब, मेरे सतगुरु विशनदास साहिब, मेरे सतगुरु प्रागदास साहिब, सतगुरु गिरदाई दास साहिब, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। जैसे कि आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, जिस विषय पे हमारा ये चैनल बनाने का लक्ष्य था वही विषय है आज का। कि भाई मेरा तो आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि मैं सिर्फ आपको आपके बारे में बताना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। आज हम सतगुरु कबीर साहिब की वही वाणी लेंगे जिसमें साहिब हमें हमारा ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान को समझने के लिए ये वाणी आपको पूरी सुननी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। जब तक ये आज वाली सत्संग आप पूरी नहीं सुनेंगे तब तक आप नहीं समझ सकते कि इस भजन के भाव क्या हैं, ये भजन कहना क्या चाहता है, ये सतगुरु कबीर साहिब का जो भजन है। तो सत्संग को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सत्संग को पूरी सुनिएगा और सत्संग को शेयर कीजिएगा, जैसे आप सत्य को जान पाएं और सत्य का लाभ ले सकें। और मैं आपसे विनती करता हूं कि सत्संग को एक से सुने। पीछे जो सत्संगें की हैं 60-70 सत्संगें जो पीछे की हैं और उसके साथ नंबरिंग से पहले जो मैंने सत्संगें की हैं जाके वहाँ से सुने आप। क्योंकि आप जैसे जब तक जनरल चीज़ें नहीं सुनेंगे, जब तक आप बेसिक चीज़ों को नहीं समझेंगे, तब तक आपको आगे वाला ज्ञान समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप पीछे जाएं, पीछे जो सत्संगें की हैं वो जाके सुने। और विषय जो आज का हमारा है वो है अब मैं पायो रे पायो ब्रह्म ज्ञान। सतगुरु कबीर साहिब की वाणी है, बहुत ही प्यारी वाणी है। अगर आपको सत्संग समझ में आए तो आप सत्संग को शेयर भी कीजिएगा। तो हम अपनी सत्संग को शुरू करते हैं। तो वाणी है अब मैं पायो रे पायो ब्रह्म ज्ञान। देखिए कितना खूब है। अब ब्रह्म ज्ञान का अर्थ आप गलत नहीं लेना, आप ये हृदय में बिल्कुल ही विचार नहीं करना कि ब्रह्म ज्ञान यानी कि निरंजन की बात हो रही है, यानी कि मन की बात हो रही है, यानी कि समय की बात हो रही है, यानी कि काल की बात हो रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जिस ब्रह्म ज्ञान की साहब बात कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान दो प्रकार का है। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है अपने आप का ज्ञान, यानी मुझे मेरा ज्ञान, मैंने अपने ज्ञान को प्राप्त किया है, मैंने अपने आप को जाना है। यहाँ पे जो ब्रह्म ज्ञान है वो अपने आप का ज्ञान की साहिब बात कर रहे हैं। कि मैंने साहिब ने कहा कि भाई मैंने अपने आप का परम ज्ञान को प्राप्त किया है, यानी मैंने अपना जो ज्ञान था उसको मैंने समझ लिया है कि मैं कौन हूँ, जिस तरह से मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। ये जैसे है, ये सवाल हमारे अपने होते हैं। तो मैंने अपने आप को जान लिया है। तो ब्रह्म ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक तो होता है कि अगर हम मन अपने आप को मन समझें तो हम अहम ब्रह्मास्मि में आ जाएंगे और हम अपने आप को तत्व समझने लग जाएंगे। पांचों तत्व को हम देखते हुए हमें लगेगा कि हम ही ये पांचों तत्व हैं और हमारे अंदर भी यही है और बाहर भी यही है और यही सत्य है। तो आप मन के अंदर बात कर रहे हैं। अगर आप आत्मिक यानी कि नीच तत्व यानी आत्मिक तत्व की बात कर रहे हैं, आप उस निज तत्व की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, तो आप वो भी ब्रह्म ज्ञान ही है, लेकिन वो पार ब्रह्म ज्ञान है, वो परमात्म ज्ञान है। तो इसी विषय को आगे समझने के लिए मैं आगे साहब क्या कहते हैं, समझना है सारे भजन को, सारे सत्संग को। तो आगे चलते हैं। तो आगे साहब कहते हैं कि सेज समाधि सुख में रहियो कोटि कल्प विश्राम, गुरु कृपाल कृपा जब कीनी हृदय कमल विस्तार। यानी कि मैंने जब उस आत्मिक तत्व, उस नी तत्व, जब मैंने अपने आप को जाना, कैसे जाना, सेज समाधि सुख में रही कोटि कल्प विश्राम। मैंने, मेरे गुरु ने मुझे सेज समाधि दी। वो समाधियां नहीं दी, मुझे शरीरों का ध्यान लगाने का नहीं कहा। मुझे ये नहीं कहा कि आप त्रिकुटी में ध्यान लगाओ, आप गगन गुफा में ध्यान लगाओ, आप इधर ध्यान लगाओ, उधर ध्यान लगाओ, आप सांसों का
ध्यान लगाओ, प्राणायाम करो, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। मुझे सहज समाधि दी, एक ऐसी समाधि जो मैं संसार के कोई भी कार्य करता हुआ अपने उस सुरत को उस शब्द में लगा सकता हूँ, उसी को सहज समाधि कहा जाता है। सहज समाधि यानी कि आप किसी भी हालत में हो, किसी भी अवस्था में हो, लेकिन आप उस शब्द से एक पल भी विपरीत ना हो सके, तो उसी को सहज समाधि कहते हैं। वो कैसे मिली? गुरु कृपाल कृपा जब कीनी हृदय कमल विस्तार। मुझे गुरु ने जब कृपा की मेरे ऊपर, गुरु ने जब मुझे वो विधि दी, तो मुझे ये बताया गया कि वो मेरे पास ही है, मेरे हृदय में है। मेरा हृदय क्या है? आत्मा ही मेरा हृदय है, जिसके लिए गुरु नानक देव साहब कहते हैं, आत्म ही राम, राम में ही आत्म, चीनस गुरु बिचारी। यानी आत्मा में ही राम है और राम में ही आत्मा है। यानी घट क्या हुआ? आत्मा ही घट हुई। हमारे हृदय में, हमारे हृदय आत्मा ही है और उसी हृदय में वो परमात्मा का वास है। तो आगे साहब कहते हैं कि भागा भ्रम दसो दस सूजा, परम ज्योति प्रकाश, मर्तक उठा धनक कर लिया, काल अहेरी भागा। कि मैंने जब उस सत्य को अनुभव किया तो मुझे ये पता चला कि ये शरीर, ये सारी चीजें, मर्तक यानी सारा कुछ खत्म होने वाला है, और मैं इन सभी से आगे चला गया। मैंने उस परम सत्य को अनुभव कर लिया, और उसको अनुभव करने के बाद ये काल भी मेरा अब कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि साहेब कहते हैं कि आप उसको अनुभव ही तब करते हैं जब आप इस काल पर पांव रखते हैं। साहेब कहते हैं कि काल के सिर पर पैर रख, सदगुरु का उपदेश, साहेब आंख पसार के लेकर चले अपने देश। साहेब अपने देश, अपने उस निज ज्ञान, उस आत्मिक ज्ञान को आप तब ही अनुभव कर सकते हो जब आप इस काल पे पांव रखोगे। ये तब ही आपसे भागेगा जब आप उस निज शब्द को अनुभव करोगे। और उसको अनुभव करने से मेरे सारे भ्रम जो भी थे वो सारे भ्रम खत्म हो गए, और मेरे हृदय में ज्योति का प्रकाश हुआ। अब ये ज्योति का अर्थ ये ज्योति नहीं जो हमें दिखाई जाती है, जो रंगों की बनी हुई ज्योति, कोई लाल रंग का ज्योत, कोई किस रंग की ज्योत, शरीर में जो द्वार बने हुए हैं, जो चक्र बने हुए हैं, उनकी ज्योत की बात नहीं हो रही है। ये प्रकाश के ज्योत की बात हो रही है। ये जागृति की ज्योत की बात हो रही है। ये विवेक की बात हो रही है। ये प्रेम की बात हो रही है कि भाई प्रेम की ज्योत मेरे हृदय में जाग गई है। मैंने उस विवेक से अपने उस परम सत्य को अनुभव किया है। तो आगे कहते हैं, उद्या सूर निष्किया प्योना, सोहत थी ना जागया, अविदत अकल अनुपम देखा, कहता कहा न जाए। कि मैंने उस अविदत यानी जिसको कोई लख नहीं सकता, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता, जिसको हम इस दिमाग से, इस अकल से कुछ बता भी नहीं सकते कि वो कैसा है, मैंने उसी अनुपम, उसी परम सत्य, उसी परमात्मा, उस निज शब्द को अनुभव किया है। और उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता, कुछ भी नहीं बता सकता कि वो कैसा है और कैसा नहीं है। और जब मैंने उसको अनुभव किया, उसी दिन मेरा सूर्य उदय हुआ। मैंने उसी दिन ही उस ज्योति, उसी दिन ही ऐसे समझो मैं जागृत हुआ हूं, उसी दिन ही मैं नींद से जगा हूं। ठीक है। तो आगे साहब कहते हैं, सैन करे मन ही मन वैसे, गूंगे जानी मिठाई। यानी कि वो एक सैन है कि गुरु ने जब मुझे इसे सैन दी और मैंने जब उसको अनुभव किया, जब मैंने उसको अनुभव किया तो मैं अब उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकता कि वो कैसा है कैसा नहीं है। वो एक गूंगे की मिठाई है। जैसे गूंगा उस रस को खा के, की मिठाई खा के उसका लाभ, उसका आनंद नहीं बता सकता कि भाई इससे कितना आनंद मिल रहा है, कितना परम आनंद मिल रहा है मुझे। तो आगे साहब कहते हैं कि नारी पूप बिना एक तरवर फटिया, बिनकर तूर बजाई। यानी नारी बिना नीर घट भरिया, सेज रूप सो पाया। यानी मैंने उस सत्य को अनुभव किया है, उस सेज स्वरूप को अनुभव किया है जो नारी से पैदा होने वाला नहीं है, यानी जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। क्योंकि साहेब सबका बाप है, बेटा किसका नाई, बेटा होके जन्मिया सो तो साहेब नाई। हम सब पैदा हुए हैं, हम सब ने जन्म लिया है, और हम कभी भी वो सत्य नहीं हो सकते। ठीक है। अब यहाँ पे शरीर की बात हो रही है कि भाई शरीर जो है इस संसार में आता है, लेकिन आत्मा जहाँ है वहीं है, वो परमात्मा जहाँ है वहीं है।
ये जीव आत्मा भटकती रहती है, अलग अलग शरीर धारण करती है, लेकिन जो वो परम सत्य है, जो शेष स्वरूप है, वो जहाँ है वहाँ है। और मैंने उस शेष स्वरूप को प्राप्त किया है, जो कभी भी जन्म मरण में नहीं आता, जो कभी भी गर्भवास में नहीं आता। वो बिना एक तरवर फटिया बनकर तूर बजाई, यानी मैंने उस तरवर को अनुभव किया है, उसको मैंने प्राप्त किया है, जो किसी बीज से पैदा नहीं हुआ, जिसके कोई फल फूल वृक्ष गुल कुछ भी नहीं है। ठीक है। और मैंने उस अखंड ध्वनि को सुना है जो कोई बजा नहीं सकता, जो धुन हमेशा चल रही है, जो हमेशा हो रही है। ये हमारे पांचों तत्वों की धुन नहीं है। ये तो तत्व मिलते हैं तो धुन बनती है, ये नहीं। और हम जो शब्दों का जाप करते हैं वो भी धुन नहीं। ये एक ऐसी धुन है जो हर वक्त हो रही है। उसी धुन की बात हो रही है कि भाई मैंने उस धुन को बजाई है, मैंने उस धुन को अनुभव किया, क्योंकि वो धुन मैं ही तो हूं, मैं ही वो धुन हूं। तो आगे साहब कहते हैं कि देखत कांच भया तन कंचन बिन बानी मन माना, कि मैंने जब उसको देखा, जब मैंने उसको अनुभव किया, तो मेरे शरीर ने कंचन हो गया। यानी जब वो शब्द अनुभव होता है तो आप तन से भी, मन से भी और आत्मा से भी संतुष्ट हो जाते हो, आप परम आनंद को प्राप्त कर लेते हो। आपको लगता है, आपके हृदय से आवाज आती है कि आज आपने उस सत्य को अनुभव कर लिया है। तो यहाँ पे देखत कांच, यानी मैंने अपने आप को देखा है, कोई और चीज नहीं थी। यानी अपने आत्मा को जाना है, मैंने अपने परमात्मा को जाना है, और मेरा शरीर कंचन हो गया है। और बिन बानी मन माना, मैंने उसके बारे में कहीं पे लिखा पढ़ा नहीं देखा है, क्योंकि उसकी महिमा कोई कर ही नहीं सकता, उसकी महिमा बानियों में हो ही नहीं सकती। हाँ, उसकी सैन मिल सकती है, लेकिन उसकी महिमा कहीं पर भी नहीं हुई। कोई भी उसको बता नहीं सकता कि वो क्या चीज है। अगर होता तो साहब ने पीछे क्यों बोला कि गूंगे जानी मिठाई, क्यों बोला? क्योंकि वो गूंगे का गुण है, उसको कोई भी बता नहीं सकता। तो आगे कहते हैं उड़िया विहंगम खोज न पाया, जो जल जल ही समाया, कि मैंने उसको प्राप्त कैसे किया है? विहंगम चाल से। चार चालें हैं सुरती की। आपके गुरु ने आपको कौन सी चाल दी है? अगर आपके गुरु ने आपको मछली की चाल दी है तो आप ऐसे ही शरीर में भटकते रहोगे। अगर आपको मकड़ी की चाल दी है आप ऐसे ही भटकते रहोगे। अगर आपको कीड़ी की चाल दी है तो आप ऐसे ही भटकते रहोगे। अगर आपके गुरु ने आपको विहंगम चाल दी है तब ही आप उस परम सत्य को अनुभव कर सकते हो। क्योंकि आगे कहा है साहब ने, उड़िया विहंगम खोज न पाया, जो जल जल ही समाया, कि मैं एक ऐसी तरह उड़ा हूं, मेरी सूरत को मैंने कहीं पर भी नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ उस शब्द में लगाया, और मैंने उसको प्राप्त कर लिया, उस सत्य को प्राप्त कर लिया, मैंने अपने आप को जान लिया। जो जल जल ही समाया, अब मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। प्रीतम हम तुम एक हैं, कहन सुनन के दो। अब सिर्फ कहने और सुनने के दो रह गए हैं, लेकिन अब हम एक ही हैं। जैसे साहब ने कहा, प्रेम गली अति सांकली, ता में दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम की गली में सिर्फ और सिर्फ या तो आप रह सकते हो, या तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा रह सकता है। इसी प्रकार जो जल ही जल समाया, यानी जल में जल ही हो जाना है। जैसे मैंने सुना है कि सदगुरु कबीर साहब और गुरु गोरखनाथ जी का जब संवाद हुआ, उन्होंने जब ज्ञान चर्चा किया, तो गोरखनाथ जी नदी में गए और सदगुरु कबीर साहब को कहा कि मुझे ढूंढ के दिखाओ। तो उन्होंने क्या किया, मेंढक का रूप धार दिया पानी में जाते ही। तो साहब ने उसके पांव से पकड़ के बाहर निकाला कि गोरख। तो गोरखनाथ जी बोलते हैं कि हाँ मैं ही हूँ। इसी प्रकार जब सदगुरु कबीर साहब को गोरखनाथ ने बोला कि आप जाएं, तब वो गया। साहब जैसे ही उस पानी में नदी में गए तो गोरखनाथ सारी नदी ढूंढ ली, एक एक वहां पे जो बूटे हैं, उसका मछलियां हैं, मेंढक है, हर एक चीज देखी, उससे कहीं पे भी साहब नहीं नजर आए। तब वो बाहर आए और साहब से हाथ जोड़े और साहब ने कहा, गोरखनाथ जी ने कहा कि आप साहब आप आए और मैं आपको नहीं देख सका। तब साहब ने बाहर आया और साहब ने कहा कि मैंने
मैं जल ही हो गया था। अब जल को तुम कैसे पकड़ सकते हो? यही जो सहन थी, जो बताने का जो मेरा मकसद था वो यही था कि जल ही जल समाया, यानी जल ही जल हो जाना है, कुछ भी अंतर नहीं रहना चाहिए, एक ही रस हो जाए। तो आगे साहब कहते हैं, पूजा देव थोर नहीं पूजूं, ना ही अधिक ना नाहूं, भागा भ्रम कीन कहनता और नहीं आऊं। यानी कि मेरे भ्रम अब सब टूट गए हैं, अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने उसको अनुभव कर लिया है, मैंने उस सत्य को प्राप्त कर लिया है, मैंने उस सत्य नाम को प्राप्त कर लिया है, मैंने उस सत शब्द, निज शब्द, उस निज स्वरूप, उस अखंड ध्वनि को मैंने अनुभव कर लिया है। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा। पूजा देव थोर नहीं पूजूं, ना ही अधिक न नाऊं, यानी मैं अब किसी और देवता की पूजा नहीं कर सकता, मैं किसी को भी नहीं मान सकता, मैं किसी भी मंदिरों में मस्जिदों में नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने उसको अपने हृदय में ही प्राप्त कर लिया है। और ना ही अधिक न नाऊं, मैं अभी गंगाओं तीर्थों में यात्राओं पे नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने सब ही अपने आप में ही प्राप्त कर लिया है। तो आगे साहब कहते हैं, आपे में आपा तब निरख्या, अपन में आप सूजा, आप में कहत सुनत पुनि अपना, अपने ही आप ही बूझा। कहते हैं साहब कहते हैं कि अपने में आपा तब निरख्या, कि मैंने अपने आप में अपने आप को निरख्या है, यानी मैंने अपने आप को देखा है, अपने आप को अनुभव किया है। अपन में अपन को सूझा, यानी मैंने अपने आप को सूझा, यानी अपने आप को ही अनुभव किया, अपने आप को ही देखा है। आप कहत सुनत अपनी पुनि अपना, अपने ही आए बूझा, यानी मैंने आप ही मैं कहने वाला हूं, आप ही मैं सुनने वाला हूं, और मैंने अपने आप को ही बूझा है और किसी को नहीं बूझा है। तो आगे कहते हैं, अपने परिचय लागी ताड़ी, अपन में आप समाना, कि मेरी जो परिचय हुई है, यानी मैंने जिसको अनुभव किया है वो कोई और नहीं, मैं खुद ही हूं। अपने परिचय लागी ताड़ी, मैंने अपने आप को अनुभव किया है, अपने आप के निज शब्द निज स्वरूप को अनुभव किया है। अपन में आप समाया, मैं अपने आप में समाया हूं। कहत कबीर जो आप बिचारे मिट गया आवन जाना, और जिसने अपने आप को जाना है, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, उसका आवन जावन ही मिट सकता है और किसी का भी नहीं मिट सकता है। और जब तक हम अपने आप को नहीं जानते तब तक हम कभी भी इस आवागमन से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। तो इस वाणी की सिर्फ यही भाव थे कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जानना है, ऐसा गुरु करना है जो हमें हमारा ज्ञान दे, जो हमें ये बताए कि हम हैं कहाँ, हम कौन हैं, हमें कहाँ जाना है। जब तक हम ऐसा गुरु नहीं मिलता जो हमें हमारा ज्ञान दे, तब तक हम कभी भी उस परम सत्य को हम अनुभव नहीं कर सकते, कभी भी उस निज शब्द को नहीं अनुभव कर सकते। प्रथम तो अपने आप को जानने की हम कोशिश तो करें, हम ऐसा गुरु तो करें जिसने खुद अपने आप को अनुभव किया और जो हमें भी अपने आप का अनुभव करवाने की विधि दे। अब हम खुद ऐसे गुरु कर रहे हैं जिन्होंने खुद अपने आप को ही नहीं जाना, तो वो हमें कैसे अपने आप को जन्मा सकते हैं। तो भाई प्रथम ऐसे गुरु की खोज करें जिसने खुद उस सत्य को अनुभव किया हो। ये वाणी मेरी नहीं है, मेरे सदगुरु कबीर साहिब की वाणी है, साहिब कह रहे हैं। और जो साहिब की वाणी को झूठा करे हम उसको क्या ही बोल सकते हैं फिर। तो बस आज के लिए बस इतना ही। साहिब बंदगी सतनाम।